यस, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर पढ़ रहे हैं ना? कितने इलस्ट्रेशन हो जाएंगे सर आज? 6th हो जाएगा क्या? 7th? और क्या रहेगा? बस 2 ही इलस्ट्रेशन है सर, बाद में तो एक्सरसाइज आ जाएंगी। चलो 2 तो ट्राई करते हैं। हाँ जी, कर लिए? कौन है ऐसा बच्चा जिसने कर लिए क्वेश्चन? क्या, वेरी गुड। हुआ क्या? क्या बस ट्राई किया था, हुआ क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ देखो, ओके, चलो ठीक है ठीक है। और एंट्रियां नहीं, एंट्रीज नहीं, एंट्रियां नहीं, एंट्रीज, ठीक है। हाँ तो एंट्रियां नहीं होता, हाँ एंट्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि एंट्री का वो बहुवचन एंट्रीज हो जाएगा प्लूरल, ठीक है ना? चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जी एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ठीक है सर, किसकी बुक्स है? जी एंड कंपनी की है। प्रिपेयर क्या करना है अपने को? जनरल लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर, ओके। और क्या बनाना है सर? हाँ, डेटर लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, ओके। तो सर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो जस्ट लाइक डेटर अकाउंट, और ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा इन क्रेडिटर लेजर, वो क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ क्रेडिटर, ओके। डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए वन बाय वन एक काम करते हैं ना, पहले हम स्टार्ट ही कर देते हैं। कौन सा बनाए? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट। पहले हम डेटर लेजर एडजस्टमेंट बना लेते हैं, चलिए डेटर लेजर एडजस्टमेंट बना लेते हैं, ये इजी रहेगा। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 इन जनरल लीजर। आज तो अपनी क्लास भी कम है, 1:10 तक है मेरी क्लास। हाँ जी, 1:10 तक टाइम स्केड्यूल आया होगा ना तुम्हारे पास, नहीं आया क्या? आता तो है, देखते नहीं है। हाँ ठीक है, डेटर्स लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट, चलो कोई ना, देखो कितना बड़ा बना है, जितनी इच्छा हो। हाँ जी, 10 लाइन का तो कम से कम बनाई दो, फिर देखा जाएगा। डेट्स वगैरह का कॉलम बनाना है क्या? हाँ सर, 1 जनवरी 2013 को ओपनिंग दे रखा है, बाकी सब क्लोजिंग है, तो डेट में बस ओपनिंग क्लोजिंग की डेट डल जाएगी। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। बना लिया फॉर्मेट, ओके जी। चलिए फिर वन बाय वन देखिएगा। सबसे पहले आपको डेटर्स बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग 1 जनवरी 2013, ओके पारुल, 1 जनवरी 2013 डेटर बैलेंस, पहले डेबिट और देन क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट साइड में आएगा, कितना? 20,000। और क्रेडिट बैलेंस 300, ठीक है जी। तो ओपनिंग बैलेंस में यहां लिख देता हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस कितना? 20,000। और क्रेडिट बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
कितना? 300। कौन सी डेट को? जनवरी 1 2013 जैन 1 लिख दीजिएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बैलेंसेस इस अकाउंट में आएंगे क्या? नहीं सर, क्रेडिटर्स के बैलेंसेस तो इस अकाउंट में नहीं आएंगे। परचेजेज आएंगी क्या? अच्छा, परचेजेस डेटर अकाउंट में आती है क्या? हम परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो डेटर अकाउंट से इसका कोई रोल नहीं है। तो आयुष, तुम नए स्टूडेंट हो, क्या तुमको डेटर अकाउंट बनाना आता है क्या आयुष? बस, तो तुमको दैट मीन्स डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना भी आता है, सेम एज डेटर अकाउंट, सेम एज डेटर अकाउंट। ओके, तो परचेजेस नहीं आने वाली है, ठीक है। क्या नाम? साक्षी, हाँ जी। सेल्स आएगी क्या? हाँ सर, सेल्स कितनी है टोटल? 25,000 की सेल्स है। उसमें से 6,000 की क्या है? हाँ जी सर, 6,000 की क्या है? कैश सेल्स है। तो सर क्रेडिट सेल्स कितना होगा? 25 माइनस 6 कितना? तो सर लिखने का तरीका क्या रहेगा? मैंने कहा क्लोजिंग डेट फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना, ये 31 दिसंबर की डेट को आप क्या लगा देंगे? टू, हाँ जी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और इस तरफ बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट। यस, सबकी जगह ही जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखना है। पहले की क्लासेस देखनी होगी ना आयुष? देखनी होगी, यही बोला मैंने, देखनी होगी, है ना? ओके, डेटर अकाउंट बनाना है। तो डेटर अकाउंट में सेल्स किस तरफ आता है? डेबिट साइड में। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आप यहां पे लिख देंगे सेल्स। कौन सा वाला? ओनली क्रेडिट सेल्स। कितना? 19,000। ओके, लिख दीजिए। लिख दिया? ओके, चलिए नेक्स्ट वन। हाँ जी, कैश पेड टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट। कैश पेड टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट। सप्लायर को आपने पेमेंट किया, क्या डेटर अकाउंट में आएगा वो? सर वो तो क्रेडिट अकाउंट में आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। 15,000 का था कोई कस्टमर जिससे अपने को 14,100 मिला। ओके, तो 15,000 की कस्टमर से अपने को 14,100 मिले, तो बाय कैश कितना दिखाओगे? 14,100। और बाय डिस्काउंट अलाउड कितना दिखाते हैं अपन? ओके, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, क्योंकि मैं डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बना रहा हूँ, तो बाय कैश तो नहीं, बट ये लिख दूंगा क्या? कैश रिसीव्ड 14,100, और जितना डिस्काउंट अलाउड किया गया वो यहां लिख दूंगा, डिस्काउंट अलाउड कितना? 900। ओके, चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये 900 कैसे आया सर? किसी को बताना हो तो। 15,000 में से 14,100 हटा दिए, 15,000 के कस्टमर से 14,100 रिसीव हो गया, बाकी 900 क्या हो गया? डिस्काउंट। नेक्स्ट वन, पीपी एक्सेप्टेड, क्या यहां पे आएगा? आपने बिल एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स क्रेडिटर्स को दिए होंगे ना, जिससे वो पैसा आपसे मांगता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बीपी करना था। ओके, तो सर डेटर अकाउंट में तो नहीं आएगा। पीपी विड्रॉन, कैश सेल्स। कैश सेल्स कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा खुशी, कैश सेल्स कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या डेटर, उससे कोई इंपैक्ट हुआ डेटर पे, या क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट हुआ? नहीं। ओके जी, नाउ बीपी विड्रॉन, बीपी विड्रॉन अपॉन रिन्यूअल।
रिन्यूअल करवाया होगा तो पहले बीपी क्या किया गया, वापस विड्रॉ कर लिया, मतलब जो इश्यू किया गया था वापस विड्रॉ कर लिया। ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट अकाउंट में जाएगा, इसका भी डेटा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड, आपने नया बिल लिख के दिया तो क्या करोगे, नया बिल लिखोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना बचपन में, तो जब नया बिल लिख के दोगे तो जो जितना टाइम पीरियड का दिया जाएगा उसके लिए इंटरेस्ट चार्जेस भी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए आपने, हाँ जी, मैंने 3 महीने का बिल लिखा, इश्यू किया, आपको दिया कि भैया मैं 3 महीने में पैसा आपको दे दूंगा। अब 3 महीने तक मैं आपको पैसा, 3 महीने के बाद में आपको पैसा नहीं देता, मैं कहता हूँ देखो जी यार 2 महीने और एक्सटेंड कर दो, 2 महीने और एक्सटेंड कर दो। हाँ साक्षी के कर लो सर, आप इतना बोल रहे हो तो हाँ 2 महीने एक्सटेंड कर दो, लेकिन मैं क्या करूंगी, उन 2 महीने के लिए आपसे क्या करूंगी, इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। बट वो कौन से केस में होगा, क्रेडिटर के केस में। क्लियर है, डेटा का कोई रिलेशन इससे नहीं सर। ओके, बी आर रिसीव्ड, हाँ सर, बी आर रिसीव्ड, बी आर किससे मिलेगा, ऑब्वियसली जिससे आप पैसा मांगते हो, और पैसा किससे मांगते हो, डेटर से। तो एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना रुपया, 3000, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर 3000। ओके, तो सर डेटर्स लेजर में किस तरफ लिख दें, क्रेडिट साइड में। ओके सचिन, बी आर रिसीव्ड 3000, बी आर रिसीव्ड 3000। नेक्स्ट वन, बी आर एंडोज्ड, नहीं आएगा, क्योंकि बी आर आपको जो मिला वो एंडोज, मतलब किसी और को ट्रांसफर करना, किसको दोगे, जो तुमसे पैसा मांगता है, दैट इज क्रेडिटर, तो ये तो क्रेडिट अकाउंट में जाएगा सर, ये रहने दो। नो, बी आर कम हो रहा है बट डेटर थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, बी आर कम हो रहा है बट डेटर थोड़ी ना कम हो रहा है, कौन कम हो रहा है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना, डेटर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, चलिए, मतलब ये काम तो ऐसा हो गया कि हाँ नैनिका, कि जब बी आर मिला तुमसे मेरे को, तो मैंने इस तरफ लिख दिया जिससे तुम्हारा बैलेंस कम हो गया। फिर अगर मैंने इसको इस तरफ लिख दिया अगेन वापस मान लो, तो तुम्हारा बैलेंस वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम कहोगे सर वो बी आर तो आपने किसी और को दिया है, मुझे थोड़ी ना ले जाके दिया है, तो तुम्हारा बैलेंस नहीं बढ़ाना। तो बी आर एंडोज से डेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एंट्री क्या होती है, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बी आर। हालांकि मैं बी आर बीपी की आपको सारी एंट्रीज करवाऊंगा, ठीक है ना, बी आर बीपी की सारी एंट्रीज करवा दूंगा। ओके, चलिए आज मैं पहले बी आर बीपी की एंट्रीज ही करवा देता तुमको, क्योंकि तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, बचपन में पढ़ के नहीं आते हो ना अच्छे से। हाँ अच्छा, यस और बोल रहे हैं, ठीक है तो मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद पहले वो करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें आएंगी ना, तो तुम लोग क्या हो जाओगे, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे। बी आर एज एंडोज डिसऑनर्ड, हाँ जी, जो बी आर आपने एंडोज किया था अब वो क्या हो गया है, डिसऑनर। सर ये एंट्रीज हमसे तो ना हो पाएंगी, तो हमको क्या करवाओ, पहले बी आर और बीपी की एंट्रीज करवाओ। नहीं आती ना तुमको, चलो एक काम करते हैं, हाँ जी, यस, वेरी गुड। अब मैं आपको एक काम करता हूं, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, कितना जगह छोड़ देंगे सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जितना, ये साइज जनरल लेजर एडजस्टमेंट का क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया है, और ये साइज डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट का, कितना पेज छोड़ दोगे करीब, इसके लिए 1 पेज और इसके लिए भी करीब 1.5 पेज में काम हो जाएगा, दोनों 1.5 पेज में काम हो जाएगा। तो 1.5 पेज करीब छोड़ दीजिए, मैं आपको डेटर और सॉरी बी आर और बीपी की एंट्रीज करवाता हूँ। हाँ ये सारी एंट्रीज आप खुद बताओगे, मैं आपको बताऊंगा तो एक रटने वाला केस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं पहले आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ कौन सी एंट्रीज, पी आर और बीपी की, फिर आप खुद बताओगे तब आपको भी मजा आएगा, वरना फालतू में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बदनाम हो जाएगा, ठीक है ना चलिए, हाँ तो आप क्या कीजिएगा, आइएगा हाँ नोट्स के अंदर, और पहले क्या कीजिएगा, अकाउंटिंग फॉर बी आर एंड बीपी, बताओ सर कैसे चलेगा काम हमारा, देखिएगा, हाँ जी देखिएगा, तो मैं आपको क्या करवा रहा हूं सर, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, आपके सीखने के लिए, क्योंकि आपको वो एंट्रीज नहीं आती हैं, भूल गए हैं 11th क्लास, क्या फायदा पढ़ के भूल जाते हैं तो फिर पढ़ने से, है ना, कोई काम का ही नहीं है ना, सिर्फ एबीसीडी बढ़िया है बस, वो हमेशा से याद रहती है और वही काम आती है।
क्यों यूवी? अच्छा फाउंडेशन भी तो था, फिर भी भूल गए? अच्छा तुम फाउंडेशन से नहीं हो, तुम्हारा बीकॉम हो गया क्या? वेरी गुड। हाँ तुम फाउंडेशन से हो, ओके, तो तुमको तो आता है ना। हाँ कुछ बच्चे बीकॉम से डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे। हो, शॉक लग गया यहाँ पे। चलो देखो, नाउ अकाउंटिंग फॉर पीआर, चलिए सीखते हैं। सर 11th क्लास में ना हमको बहुत परेशान करते थे ये, बहुत टफ हुआ करती थी ये एंट्रीज। अब बहुत इजी हो गई हैं क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। अकाउंटिंग फॉर बिल्स रिसीवेबल्स, देखिएगा सबसे पहले जब बिल रिसीव होगा आप क्या एंट्री करते हैं? सबसे पहले जब बिल रिसीव होता है तो आप क्या एंट्री करते हैं? फॉर बिल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और कस्टमर, ये लीजिए डेटर, फॉर बिल रिसीव फ्रॉम डेटर। हाँ खुशी, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, लिखना है ना यूवी? ओके, बी आर अकाउंट, इतना दूर क्यों बैठता है, इधर बैठा करना। हाँ बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अरे वाह, अभी आ गया, वेरी गुड। हाँ जी, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अच्छा लगा। चलिए अब क्या करोगे सर उस बिल का? हाँ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ ओके, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। सर अब हम क्या करेंगे उस बिल का आगे चलकर? जाएगा वरना ये भी इस वाले पे बैठ जाए। चल ठीक है। हाँ हाँ देखिएगा, ये लंबे हाइट के कभी कभी क्या हो जाते हैं, नुकसान भी हो जाता है ना। हाँ कोई ना जी, देखते चलना, लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं। हाँ जी, क्योंकि आपको स्पेस पता करना पड़ेगा ना कि कैसे लिखना है। ओके सर, बिल तो रिसीव हो गया, एंट्री क्या करेंगे यूवी? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ओके, ये भी बहुत अच्छा लड़का है, जितना मैंने सोचा था ना कि इतना बदमाश निकलेगा, उतना बदमाश नहीं है। हाँ, सुनने में भी आया कि इंटेलिजेंट बच्चा भी है। ओके चलिए, उस बिल को हम क्या कर सकते हैं अपने पास सचिन, रिटेन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकता हूं? हाँ एनकैश बोले तो डिस्काउंटेड विद द बैंक। ओके, बैंक से डिस्काउंट करवा सकता हूं। ओके, उसके बाद तीसरा क्या कर सकता हूं साक्षी? एंडोज टू क्रेडिटर, एंडोज टू क्रेडिटर मतलब कोई मुझसे अगर पैसे मांगता हो तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, ये बिल ट्रांसफर कर सकता हूं। ओके सर, ये 3 केसेज हैं जो अपने को देखने हैं। अब हम बात करेंगे क्या, आज हम क्या एंट्री करेंगे टुडे, आज हम क्या एंट्री करेंगे? अगर ये बिल मेरे पास ही रहता है तो मैं क्या करूंगा एंट्री? सर आज अलग से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब बी आर रिसीव हुआ था तो मैं एंट्री कर चुका था, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ओके सर, अगर ये बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया आज, तो मैं क्या एंट्री करूंगा देव? सर बैंक के पास में क्या, मैंने कहा बैंक, हाँ जी, ये बिल पकड़ो और मुझे इसके बदले में क्या कर दो, पैसा दे दो। ये पार्टी आएगी और तुमको 2 महीने बाद पैसा दे देगी। मान लीजिए 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था, तो क्या बैंक मुझे पूरे 10,000 रुपए दे देगा? नहीं, बैंक कहेगा देख भाई, वो पार्टी तो मुझे 2 महीने बाद पैसा देगी ना, और मैं तुझे अभी दे रहा हूं, तो 2 महीने का इंटरेस्ट तो काटूंगा कि नहीं काटूंगा? तो कुछ इंटरेस्ट चार्जेस कट करके, जिसको नाम दिया था क्या, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक आपके अकाउंट में वो बाकी का पैसा डिपॉजिट करवा देगी। तो एंट्री क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो आपके पास जो बीआर रिसीव हुआ था, जो आपने पहले डेबिट किया था, अभी क्या कर दिया आपने, क्रेडिट करके ये अकाउंट क्या हो चुका, अभी क्लोज हो चुका। ओके, अगर आप थर्ड पार्टी को एंडोज कर देते तो क्या होता?
सर हम अपने क्रेडिटर को पैसा न देके क्या दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। पैसा देते तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल दे रहे हैं इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, हाँ हम हमारा साइन किया हुआ बिल देते ना तो टू आता बीपी, लेकिन हम किसी और से रिसीव हुआ बिल दे रहे हैं इसलिए क्या आया, पीआर। तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू पीआर। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ पीआर डिस्काउंटेड इज कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है वो अपन बाद में करते हैं बातें ये सब चीजें। ओके सर अब मैच्योरिटी पे क्या होगा, सर मैच्योरिटी पे क्या होगा, मैच्योरिटी मतलब 2 महीने बाद। अब 2 महीने बाद क्या होगा, हाँ जी रुक जाओ शांति रखो। मैच्योरिटी पे क्या होगा, या तो वो बंदा अपने को पे कर देगा या वो बंदा अपने को पे नहीं करेगा। अगर वो पे कर देता है तो हम क्या एंट्री करेंगे, बिल हमारे पास पड़ा है रिटेन हमने कर रखा है, ना तो हमने एंडोज किया ना हमने डिस्काउंट करवाया, अब बिल का पैसा मिल गया तो एंट्री क्या करोगे आप, हाँ जी अगर आपको कैश में दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, और अगर आपको कोई चेक वगैरह दे रहा है या डायरेक्टली आपके बैंक में जमा करवा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीआर। ओके तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीआर। इस वाले केस में बीआर पहले क्रेडिट नहीं हुआ था ना, अब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो इसमें भी बीआर अकाउंट क्या हो गया, अभी क्लोज हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आपने बिल पहले क्या करवा लिया था, डिस्काउंट करवा लिया था, अगर आपने बिल पहले डिस्काउंट करवा लिया था और अब वो बंदा पैसा लाके दे रहा है तो आप क्या एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कुछ नहीं करेंगे, नो एंट्री। ओके क्या सबकी यही ओपिनियन है, हाँ क्यों सर, क्योंकि पैसा अब अपने को नहीं मिलेगा, पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, तो अपने को कोई एंट्री नहीं करना। ओके नो एंट्री। अच्छा अगर हमने वो थर्ड पार्टी को एंडोज कर दिया था बिल और अब अगर उस बीआर का पेमेंट होता है तो अपन क्या करेंगे अपनी बुक्स में, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा, उस बंदे को जिसको अपन ने बिल एंडोर्स कर दिया था, तो जो बंदा अपने को पैसा देना है हम कहेंगे भाई उसको पैसा दे दे, तो अपन अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे। ओके यूवी नो एंट्री, यूवी सोच रहा है, हाँ ओके चलो देखो, हाँ आगे बढ़ते हैं। पेमेंट अगर ना हो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डिसऑनर। अब देखते हैं कौन कौन एंट्री बता सकता है। पेमेंट अगर ना मिले दैट इज डिसऑनर, तो एंट्री क्या क्या होगा। ओके खुशी ने बताया, बिल आपके पास पड़ा है, बिल क्या है, आपके पास पड़ा है, और अब अगर बिल डिसऑनर हो जाए, हाँ देव, ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्यों, क्यों क्योंकि भैया हमने जो एंट्री किया था बीआर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडर, अगर पैसा नहीं मिलता है तो ये एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऑब्वियसली। तो एंट्री क्या हो जाएगा, आज से तू मेरा क्या है, डेटर है, तो डेटर अकाउंट डेबिट, ये ले पकड़ अपना बीआर, तो टू बीआर। ओके यही बिल अगर मैं, हाँ ओके पारुल राघव गिरधर रिद्धि, ओके यही बिल अगर मैं बैंक से डिस्काउंट करवा लेता और अब वो बिल डिसऑनर हो जाता तो क्या होता, हाँ जी क्यों, क्योंकि मैं अपने डेटर को बोलता, अच्छा बिल डिसऑनर होता तो क्या होता, बैंक कहती भैया तूने बोला था ना वो 2 महीने बाद बंदा आएगा, वो नहीं आया, अच्छा वो बंदा नहीं आया कि नहीं, तो अब बैंक वाला किससे पैसे मांगेगा, मुझसे, और मैं किससे मांगूंगा, अपने डेटर से। तो मैं अपनी एंट्री क्या करूंगा बुक्स में कि आज से तू मेरा वापस क्या है, डेटर है। ओके और बैंक को अपन पैसा दे देंगे, बैंक को अपन पैसा दे देंगे तो टू बैंक अकाउंट, जिससे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज, बैंक को तो अपने को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बैंक कब तक वेट करेगा, बैंक को कहेंगे भाई तेरे को तो पैसा मैं देता हूँ, चल ठीक है, और आज से उस बंदे को कहेंगे तू मेरा डेटर है। ओके यही बिल अगर मैं एंडोर्स करवा लिया होता और अब अगर डिसऑनर होता तो क्या करते एंट्री, हाँ डेटर अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिटर। क्यों? उस बंदे को कहते हैं, बोलते अच्छा वो बंदा नहीं आया, क्रेडिटर को बोलते अच्छा वो बंदा नहीं आया, ठीक है मैं तेरे को पैसा दूंगा, तू टेंशन ना ले, आज से तू मेरा वापस क्या है, क्रेडिटर। और डेटर को क्या बोलेंगे, आज से तू मेरा वापस डेटर, भैया तूने पैसे नहीं दिए, तो डेटर तो वापस रेज कर देंगे, और ऑब्वियसली क्रेडिटर्स भी आपकी बुक्स में बढ़ जाएंगे, तो क्रेडिटर्स को भी इंक्रीज कर देंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके, खुशी, देवशी, राघव, गिरधर, ये बच्चे कंटिन्यू आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ओके चलिए सर, नोटिंग चार्जेस भी तो हुआ करते थे, हाँ नैनिका यही बोल रही थी क्या? ओके चलिए, नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या होगी? मान लीजिए वो 10,000 का बिल था ना, 10,000 का बिल माना था अपन ने, तो डेटर कितने से डेबिट हुआ? अभी तो फिलहाल 10,000 से, और टू बी आर 10,000 से, टू बैंक 10,000 से, टू क्रेडिटर 10,000 से। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने नोटिंग चार्जेस को कंसिडर नहीं किया। अब मान लीजिए मैं 100 रुपए नोटिंग चार्जेस को भी कंसिडर कर लेता हूं, तो क्या होगा? बिल अगर मेरे पास है रिटेन, पहला वाला ऑप्शन, बिल अगर मेरे पास है तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? सर नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? नोटरी पब्लिक के पास जाकर उसको बोलना कि भैया ये सामने वाला बंदा पैसा मुझे नहीं दे रहा है, तो मेरे को लिख कर दे दे कि हाँ मेरे पास सबूत हो जाए कि हाँ ये सामने वाला बंदा मुझे पैसा नहीं दे रहा है, पूछ इससे कि मेरे को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो बोलेगा नहीं, तो नोटरी पब्लिक क्या करेगा, नोट डाउन कर देगा, क्योंकि मेरी बात पे तो भरोसा कोई करेगा नहीं। मान लो मैंने कह दिया, नोटरी पब्लिक के पास नहीं गया, मैंने कह दिया भैया ये पैसा मुझे नहीं दे रहा है, और मैं कोर्ट में चला गया कि सचिन मुझे पैसा नहीं दे रहा है, सचिन ने कहा मैंने कब मना किया? सचिन कहेगा मैंने कब मना किया, तो होगी ना मेरी बात खराब। तो इसलिए मैं क्या गया, पहले क्या गया, नोटरी पब्लिक के पास गया, नोटरी पब्लिक से मैंने लिखवा लिया कि भैया सचिन मुझे पैसा नहीं दे रहा है। क्लियर है ये वाली चीज? ओके, तो नोटरी पब्लिक का ये रोल होता है, और इसके लिए वो क्या करता है, सर कुछ नोटिंग चार्जेस लेता है मुझसे, हाँ जी, तो क्या करेंगे, पेड बाय एस, बियर बाय ड्रॉई, अरे वाह वेरी गुड यश, हाँ जी, तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ेगा ना, 100 रुपए, तो पैसा जाएगा ना मेरे पास से, तो मैं क्या करूंगा, टू कैश अकाउंट, किसके लिए, फॉर नोटिंग चार्जेस के लिए, ओके नोटिंग चार्जेस के लिए, ओके सर, टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरे पास से पैसा गया, नोटिंग चार्जेस वर्ड डेबिट नहीं करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि वो मेरा खर्चा नहीं है, अल्टीमेट लाइबिलिटी किसकी होगी, जिस बंदे की, उस बंदे की जिसने हाँ मेरे को पैसा नहीं दिया। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो एक बार मैं पे कर रहा हूं, एक बार मैं पे कर रहा हूं, बट अल्टीमेट लाइबिलिटी किसकी होगी, उस बंदे की, हाँ ड्रॉय की, उस बंदे की जिसने मेरे को बिल एक्सेप्ट करके दिया है। अच्छा, अब एंट्री कितने की होगी, अब डेटर कितने से डेबिट हो जाएगा? सर 10,000 का तो बिल था, और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के, तो अब मैं डेटर से कितने रुपए मांगूंगा टोटल, 10,100, बिल के नाम पे 10,000 रुपए, और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के नाम। अच्छा, मान लीजिए वो बिल बैंक के पास था, वो बिल बैंक के पास था, तो नोटरी पब्लिक के पास कौन जाएगा, बैंक जाएगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट लेवल पे तो बैंक जाएगा, ओके, तो बैंक जाएगा, नोटरी से साइन करवा के जो भी चार्ज लगेगा वो उसको दे देगा, बट क्या बैंक बेयर करेगा? नहीं, बैंक उस किससे मांगेगा, मुझसे मांगेगा, और मैं किससे मांगूंगा, अपने डेटर से मांगूंगा, तो एंट्री यही रहेगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन बैंक के अंदर कौन सा वाला अमाउंट आएगा, बिल अमाउंट भी आ जाएगा, और प्लस नोटिंग चार्जेस भी आ जाएंगे, प्लस नोटिंग चार्जेस भी आ जाएंगे। हाँ, वो एक आगे बात होगी कि भैया इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, वो सब आगे का मैटर है, अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तीसरा, अगर मैं क्या करूं, किसी क्रेडिटर को एंडोज कर दूं, तो ऑब्वियसली नोटरी के पास वो बंदा जाएगा, उस बंदे को कहूंगा भैया मैं तुमको दूंगा, और अपने डेटर से मैं मांगूंगा, तो एंट्री यही रहेगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, लिंक किस अमाउंट से, 10,000 रुपए का जो बिल अमाउंट है वो, प्लस नोटिंग चार्जेस। ओके, समझ में आया क्या, रटना पड़ेगा क्या, नहीं ना, लिख लो, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो, सर किसी ने भी नहीं लिखा होगा, लिखो फटाफट से, पहली एंट्री लिख ली थी क्या, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ओके चलो अब ये चार्ट बना लीजिए फिर। डिसऑनर की एंट्री कितनी इजी है,
चाहे बिल अपने पास हो, चाहे बिल बैंक के पास हो, चाहे बिल क्रेडिटर के पास हो, एंडोज कर दिया हो, तीनों ही केसेस में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? डेटर अकाउंट। बिल अपने पास है तो टू बीआर, बिल बैंक के पास है तो टू बैंक, और बिल अगर क्रेडिटर के पास है तो टू क्रेडिटर। ओके भावना? हाँ, बाकी के लोग भी लिख लो। डिटेल में एंट्रीज हम पढ़ेंगे कहां पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। ये चैप्टर भी अपने सिलेबस में है, पूरा डिटेल वहां पे देखेंगे। ओके डन गिरधर पारुल, ठीक है। ओके अनीता, मिकी, हाँ। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करा देते ना, तो उसमें बैलेंस को छोड़ के जो भी एडजस्टमेंट होती है उसको जनरल एडजस्टमेंट की हेड के नीचे लिखते हैं। हाँ, ये डाउट आपका तब क्लियर होगा जब आप पहले की क्लासेस देखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी मैं बता दूंगा कि हाँ ऐसा है, वो रटने जैसा हो जाएगा। आप स्टार्टिंग से देखो, पूरा कंसेप्चुअली क्लियर होगा, है ना? सबने लिख लिया? ओके, यू भी बहुत गुस्से में देख रहा है मेरे को। आपने बुलाया था आगे, मेरे को वापस पीछे बैठना पड़ गया, ऐसा नहीं ना? हाँ। ओके, बढ़े फिर आगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिख लो लिख लो, टेंशन नहीं, आराम से लिखो। तो अब कोई क्वेश्चन में एंट्री आएगा ना तो आप परेशान नहीं होगे, क्यों साक्षी? अब तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, बीआर के रिगार्डिंग एंट्रीज कर ली, बीपी के रिगार्डिंग कर लें। बीपी के रिगार्डिंग कोई ज्यादा एंट्रीज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि बीआर में तो अपने पास क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं कि बीआर अपने पास रखें, बैंक को दे दें, या थर्ड पार्टी से एंडोज करवा लें। लेकिन बीपी के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बीपी इशू किया, बिल इशू किया, देन लास्ट में क्या होगा? या तो पेमेंट कर दोगे या पेमेंट नहीं करोगे, बस इतना ही तो काम होता है। चलिए तो लिखते हैं जरा। हाँ जी, लिखिएगा अकाउंटिंग फॉर बीपी, अकाउंटिंग फॉर बिल्स पेबल, अकाउंटिंग फॉर बिल्स पेबल। क्या करोगे? सबसे पहले फॉर बिल एक्सेप्टेड, फॉर बिल एक्सेप्टेड और इश्यूड, बिल एक्सेप्ट करने का या इश्यू करने का एंट्री क्या करोगे? हाँ जी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जो आपसे पैसे मांगता है उसको बिल इश्यू करोगे तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बीपी। हाँ जी, मैं यहाँ पे ड्रॉअर और ड्रॉई वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, वो प्रॉपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तब हम ड्रॉअर ड्रॉई वर्ड भी यूज कर लेंगे। क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बीपी,
सेकेंड नंबर, एट मैच्योरिटी अगर आप पेमेंट कर देते हो तो क्या एंट्री करोगे? अगर मैच्योरिटी पे आप पेमेंट कर देते हो तो क्या एंट्री करोगे? ओके जी, बीपी टू कैश, तो लिखो फॉर पेमेंट मेड फॉर पेमेंट मेड अगेंस्ट बीपी। तो बीपी के अगेंस्ट में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री कर देंगे सर बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। काफी बच्चों को आती भी थी, कुछ बच्चों भूल गए, कोई ना। बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर पेमेंट ना करे तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बीपी, यस, जो एंट्री किया था उसको रिवर्स कर दो। बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नक्की। हाँ दनिश, देवशी, राघव, गिरधर, हाँ खुशी, नोटिंग चार्जेस भी आपने बताया, नोटिंग चार्जेस की हम अलग से एंट्री कर लेंगे। नोटिंग चार्जेस का हम अलग से एंट्री कर देंगे भैया, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, टेंशन नहीं। ओके, हाँ जी, हाँ इसकी बुक्स में क्या होगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट होंगे, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस एक्चुअली किसका है? इसी का है, हाँ जी, ड्रॉई का ही है। चलिए, क्या अब हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं वापस? क्या हम डेटा अकाउंट कंप्लीट कर लें? चलिए अब हम अपना डेटा अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन में। हाँ जी, यहां पे हमने इसको छोड़ा था, बी आर एज एंडोज्ड डिसऑनर्ड। क्या अब आप इसकी एंट्री बता सकते हैं? बी आर जो एंडोर्स किया गया था, सर बी आर जब हम एंडोर्स करते हैं तो एंट्री करते हैं क्या? क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू पी आर, इसमें कहीं डेटर का नाम नहीं था। अच्छा, जब एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या करते हैं? जब भी डिसऑनर होगा तो हम डेटर अकाउंट को तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और टू क्या कर देंगे? क्रेडिटर अकाउंट। तो क्या डेटर अकाउंट में इसको लिखोगे आप? ऑब्वियसली यस, ये वाला डेटर में भी हो जाएगा और क्रेडिटर में भी हो जाएगा। तो डेटर अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड में लिखना क्या? बी आर एंडोज्ड डिसऑनर्ड, बी आर एंडोज्ड डिसऑनर्ड, कितना? 300 रुपए लिखिए। डेबिट साइड में लिखिएगा बी आर एंडोज्ड डिसऑनर्ड, बी आर एंडोज्ड, पहले हमने इसको बेच दिया था, नाउ डिसऑनर्ड, नाउ डिसऑनर्ड। कितने रुपए था? 300 रुपए। बी आर एंडोज नाउ डिसऑनर्ड। तो डेटा डेबिट होना था, इसलिए डेटा लेजर एडजस्टमेंट भी डेबिट साइड में लिखा। चलिए सर, बढ़े आगे। नेक्स्ट, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंटेड कहाँ आएगा? डेटर या क्रेडिटर? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, ना तो डेटर में और ना ही क्रेडिटर में। इसका मतलब सर इसको तो कहीं पर भी नहीं लिखना, इसको तो कहीं पर भी नहीं लिखना। ओके यश, नेक्स्ट, बी आर डिसऑनर्ड, सिंपल है, बी आर डिसऑनर्ड, क्या एंट्री करते हो? डेटर अकाउंट डेबिट टू पी आर। ओके, तो किस तरफ लिखूं डेटर में? डेबिट साइड में लिख दीजिए। एंट्री होगी नॉर्मल, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, उसकी सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री क्या होगी? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और जनरल एडजस्टमेंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? सर बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड। अमाउंट कितना था? 400। ओके, 400। ओके पारुल, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल।
इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल, क्या करेंगे सर? हाँ जी, जो बिल डिसऑनर हुआ था उस पे हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल। तो एंट्री क्या होगी सर? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला? हाँ जी, अभी तक मिला नहीं ना, अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं, तो डेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन इनकम तो है, तो लिख दो जी, डेट अकाउंट के डेबिट साइड में 30 रुपए, डेट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या, 30 रुपए, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज 30 रुपए। तो जो बिल डिसऑनर हुआ, हमने सामने वाले से कहा कि भैया तूने, तेरे कारण बिल डिसऑनर हुआ, तो अब क्या करने का, फॉर टाइम बिंग इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो डेटर्स का बैलेंस इससे और बढ़ जाएगा, डेटर्स आपके और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये पैसा भी आपको अपने डेटर से कलेक्ट करना है। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों के फाइनल आंसर आने लग गए हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ट्रांसफर किस तरफ लिखोगे? डेटर में भी आएगा और क्रेडिटर में भी आएगा। ओके, क्या लिखेंगे सर, एंट्री क्या होगा इसका? सर ट्रांसफर का मतलब आप अपने क्रेडिटर भी कम कर रहे हो और डेटर भी कम कर रहे हो, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिए कितना, 600, 600, क्या नाम से लिखेंगे, ट्रांसफर 600। फिर उसके बाद रिटर्न, रिटर्न में आगे लिख रखा है क्रेडिट बैलेंस, ये रिटर्न कौन सा हुआ, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सर क्रेडिट नेचर तो परचेज रिटर्न का होता है, सेल्स रिटर्न का तो क्या होता है, डेबिट नेचर होता है। इसका मतलब सर ये कहां जाएगा, सर ये तो क्रेडिट अकाउंट में जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, डेटर का बैलेंस 31 दिसंबर 2013 को 450, डेटर का बैलेंस 450, क्रेडिट बैलेंस किस तरफ लिखोगे, डेबिट साइड में। ओके जी, क्लोजिंग बैलेंसेस आर रिटर्न ऑन द ऑपोजिट साइड, तो 450 डेबिट साइड में आप लिख दीजिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना, 450। ओके, बताइएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? हाँ जी, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 21 280, श्योर, कर लिया आपने, वेरी गुड, 21 280, ठीक है। ओके गौरांगी, राघव, और उससे पहले जिसने भी आंसर किया, भावना और सचिन, ठीक है जी, दिसंबर 31, दिसंबर 31, हाँ जी, बोलिए क्या डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट मुश्किल था? अगर बीआरबीपी की एंट्रीज आती है हमको, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए डन यहां तक, ओके। क्या आगे वाला घर पे तुम खुद करना चाहोगे इसी को? क्या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लोगे इन क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर अकाउंट का जस्ट ऑपोजिट, और जो जो मैंने स्टार मार्क किए हैं वो सारी एंट्रीज किसके रिगार्डिंग है, क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग है। आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं, आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं। और एक करेक्शन कर लें, क्या, एक करेक्शन कर लें यहां पर, ये डेबिट बैलेंस नहीं होगा, ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, ये क्या होएगा, क्रेडिट बैलेंस। यहां पे एक करेक्शन कर लेना, अपने मॉड्यूल में यहां पर एक करेक्शन कर लेना, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके जी, चलिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।